आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि घूर्णन गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा की 50% है तो ये कौन सा या कौन सी आकृति यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है वलय, दूसरा है बेलन, तीसरा है खोखला गोला और चौथा है ठोस गोला। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में से हमें ये देखना होगा कि अगर हम इन्हें किसी क्षैतिज तल पर घूर्णन करने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमें घूर्णन गतिज ऊर्जा का जो मान है वो कुल ऊर्जा का 50% प्राप्त होगा। वो कौन सा या कौन सी आकृति वो होगी। ठीक है, तो अभी हम देखें तो सबकी आकृति कुछ इस तरह से किनारे से देखें। ठीक, तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि उसके लिए केंद्र जो होगा वो O होगा और त्रिज्या जो होगी वो R होगी और द्रव्यमान हमने M ले रखा। किसके लिए? तीनों के लिए। ठीक, अब घूर्णन गतिज ऊर्जा का जो मान है कुल ऊर्जा की 50% है। तो हम देखेंगे, देखिए अगर घूर्णन गतिज ऊर्जा है तो के हम घूर्णी लिखेंगे और घूर्णी को यहाँ पर 1 दे देते हैं। ठीक है, तो ये मान कितना होगा 1/2, ये बनता है आई ओमेगा स्क्वायर के रूप में। जबकि अगर हम रेखीय गति की बात करें तो रेखीय को हम 2 कहेंगे। ठीक है, रेखीय यहाँ पर बनेगा और वो 2 बनेगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2, ये बनता है हमारे पास mv स्क्वायर के रूप में। v क्या होगा? अब देखिए जो भी यहाँ पर ज्यामितीय आकृति है आगे की तरफ बढ़ रही है निश्चित वेग से, v से रेखीय वेग के रूप में, तो हमने उसे v ले लिया। अब यहाँ पर बोला गया है कि घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान कुल ऊर्जा की 50% अगर है। ठीक है, तो अभी हम कुल ऊर्जा की बात करें तो के कुल हम कहेंगे क्या होगा, ये होगा k1 + k2। ठीक है, अभी हम अब k1 k2 के मान को कैसे निकालेंगे, तो हम पहले ऑप्शन पे ही लेकर के देखते हैं। ठीक, तो पहले ऑप्शन के लिए अगर हम बात करें तो पहला देखिए चेंज किस में होगा, चेंज होगा घूर्णी गति में केवल। तो वलय के लिए हम बात कर लें। ठीक, तो वलय के लिए यहाँ पर देखते हैं तो k1 का मान क्या हो जाएगा, k1 का मान यहाँ पर होगा 1/2। आई का मान क्या होता है? वलय का स्वयं के अक्ष के परितः। वलय मतलब हमारे पास क्या रह जाएगा? रिंग हो जाएगा। रिंग की संरचना रही के लिए स्वयं के अक्ष के परितः घूमते हुए जो जड़त्व आघूर्ण का मान होगा वो यहाँ पर कितना होगा m। ये हमारे पास बनता है कैपिटल R स्क्वायर के रूप में। ओमेगा को हम क्या लिखें? v²/r² हम लिख लेंगे। r² के मान कट गए, हमारे पास कितना बनता है? k1 हमारे पास देखिए बन जाता है k1 यहाँ पर 1/2, इसे हम लिखते हैं m, ये बनता है v²। ठीक है, और इस तरह से वलय के लिए हमें k1 का मान मिल गया। अब कुल यहाँ पर मान लिखें तो ये क्या बता दे रहा है? ये घूर्णी गतिज ऊर्जा को बता दे रहा है। और अगर हम कुल गतिज ऊर्जा के मान को लिखें तो k टोटल हम लिखेंगे, दोनों के मान जुड़ जाएंगे। यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं mv²। ठीक है, तो 50% जब कहा जा रहा है तो 50% का मतलब क्या होता है? हमें देखना होगा अनुपात किसमें, घूर्णन गतिज ऊर्जा। घूर्णन गतिज ऊर्जा को हम k1 से प्रस्तुत कर रहे हैं, इसे हम ऊपर घूर्णन गतिज ऊर्जा को k1 से हम प्रस्तुत कर रहे हैं और कुल गतिज ऊर्जा को k1 + k2 हमने लिखा। ठीक है, ये कितना है? 50%। जहाँ 50% की बात की जाती है, प्रतिशत से हमने उसे हटाया, नीचे 100 किया, यहाँ पर बनता है तो कितना हो जाता है 1/2, मतलब आधा रह जाता है। तो जो भी मान हमारे पास अनुपात का आएगा वो 1/2 आना चाहिए। अब इसे ही हम चेक करते जाएं। वलय के लिए जो हम चेक कर रहे हैं तो हमारे पास k1/kt का मान कितना आ जा रहा है? ये हमारे पास आ रहा है 1/2। फिलहाल तो हमें ये समझ में आ गया कि वलय के लिए जो घूर्णी गतिज ऊर्जा का जो मान है वो कुल गतिज ऊर्जा का या कुल ऊर्जा का 50% है केवल। ठीक है, वलय तो हमारे लिए करेक्ट आंसर रहा। इसके अलावा बेलन, खोखला गोला और ठोस गोला के लिए भी हम देख लेते हैं। किसमें अंदर देखेंगे? देखिए मान k1 के अनुसार इतना ही आना चाहिए। देखिए k1 का मान इतना ही आना चाहिए किसी और पिंड के लिए भी अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं तो। देखिए अभी हम आते हैं दूसरे ऑप्शन पर। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है? बेलन। देखिए अगर बेलन दिया हुआ है तो अभी हम अगर बेलन में ठोस बेलन की बात कर लें या खोखले बेलन की बात कर लें, चलिए ठोस के लिए बात करते हैं, तो इसे हम k2 कहेंगे, k2 डैश के रूप में। ठीक है, इसका मान कितना बनेगा? इसका मान बनेगा 1/2। आई का मान ध्यान दीजिएगा, m के अक्ष के परितः घूमते हुए जो जड़त्व आघूर्ण का मान होता है वो कितना होता है? 1/2, ये हो जाता है m और r² के रूप में, mr²। ठीक है, और इसे हम देखें तो ये हमारे पास v²/r² रहता है, तो ये कट गया। लेकिन मान ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं k2 डैश का मान कितना आ जा रहा है? ये हमारे पास आ जा रहा है mr²/4 के रूप में। तो डेफिनेटली ये मान नहीं रहना। अब ऑप्शन सी पर चलते हैं, तो ऑप्शन सी है खोखला गोला। तो खोखला गोला यहाँ पर हम लेते हैं। खोखले गोले के लिए भी, खोखला गोला जो हमारे पास है उसके लिए भी हम क्या लें? देखिए इसके लिए भी हम अगर मान लें तो k3 डैश के रूप में हम उसे लिखेंगे। मान कितना होगा? 1/2। आई का मान कितना होता है? जड़त्वाघूर्ण का मान किसी खोखले गोले के लिए ये होता है 2/3 mr², 2/3 mr²। तो 2 और 2 कट जाएंगे और यहाँ पर बनेगा v²/r²। तो r² का मान कट गया, तो हमारे पास मान कितना आएगा? मान हमारे पास आएगा 1/3 और आता है mv² के रूप में। तो ये भी मान हमारे पास
नहीं रहने वाला सही, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 1/2 mv² हमें चाहिए होगा। इसके अलावा डी ऑप्शन हमारे पास आता है। डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है हमारे पास ठोस गोला। ठोस गोले के लिए हम क्या जानते हैं? ठोस गोले के लिए फिर हम बात करेंगे केवल घूर्णी गतिज ऊर्जा की। ठीक, क्या हो जाएगा? K4 हो जाएगा। K4 डैश कह देते हैं 1/2। आई का मान हम देखें तो ये बनता है हमारे पास 2/5 mr² के रूप में, और गुणा करें तो ये हमारे पास बन जाएगा v²/r²। ठीक है, r² का मान कट गया, 2 और 2 के मान कट गए। मान कितना बना K4 का? ये हमारे पास बनता है 1/5 mr²। तो फिर ये भी मान हमारे लिए सही नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।